बन गया तो इसराइल का मौका ख़त्म हो जाएगा। और अगर अमेरिका इस मरतबा इस लड़ाई से निकल गया तो कोई भी अमेरिकी सदर दोबारा इस लड़ाई में आने का लंबे अरसे तक सोच भी नहीं सकेगा। वजह यह है कि जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है, कोई और इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं। तो ये उन्होंने नेशनल काउंटर टेररिज्म का साबिक सरबराह जो कैंट, उसने जो स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी अली लारजानी तो मुज़ाकरात वाला बंदा था, मुज़ाकरात कर रहा था, लेकिन कत्ल कर दिया गया। इसराइल जो है वो मुस्तकिल जंग चाहता है, तभी ऐसे लोगों को कत्ल कर देता है, और अमेरिका बतौर हथियार इस लड़ाई में इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप के ऊपर अमेरिका में जो तनकीद हो रही है वो मैंने आपको पहले बता दिया। एक और बड़ी खौफनाक हरकत हुई है, और ये हरकत हुई है ईरान के अंदर। इसराइल ने फ़िज़ाई हमले में ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट कम्प्लेक्स के अंदर एक इमारत को निशाना बनाया। ये लगभग कोई 350 मीटर दूर है, जो जोहरी रिएक्टर है उससे, जो ईरान की एक फैसिलिटी है उससे इतना दूर है ये। इसके बारे में पहले भी रशिया ने भी खबरदार किया था, ईरान ने भी किया था, और जो इंटरनेशनल इदारा है IAEA, उसने भी खबरदार किया था कि इससे रेडिएशन हो सकती है। अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रूस ने इसे बहुत गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मजम्मत की है, क्योंकि वहाँ पे फ़ाल रिएक्टर और मौजूद अमला वो करीब है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे रेडिएशन हो जाती है, या इस जगह पे कोई इस किस्म का एटमी मवाद, क्योंकि यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और ये एक इसको जो काम कर रहे हैं ये तवानाई के हवाले से काम कर रहा है ईरान, उनका ये दावा है। अगर यहाँ पे एक गलती करता है इसराइल तो इसकी जो कीमत है वो पूरे खित्ते को चुकानी पड़ेगी। तो इसराइल कुछ ना कुछ ऐसा करता चला जा रहा है जिससे जंग बंदी के सारे रास्ते बंद होते चले जाएं, क्योंकि वो इसको अपना आखिरी मौका देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो है वो बजट बढ़ाने का मुतालबा किया पेंटागन ने नया बजट मांग लिया $200 अरब का, और अब अमेरिकी सरकार को वो $200 अरब से ज़ायद का बजट पेंटागन को देना पड़ेगा। इसके ऊपर जो इराकची हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी जंग को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, और ये आपकी चॉइस की जंग है, अपनी मर्जी से आपने लड़ी है, और ये इम्पोज की गई है ईरानियों के ऊपर और अमेरिकन के ऊपर। यानी ईरानी भी ये जंग लड़ना नहीं चाहते, अमेरिकन भी ये जंग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन नेतन्याहू की शरारत से अमेरिका इसके अंदर आ गया और डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल हो गया। उन्होंने कहा ये $200 अरब जो मांगे गए हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट है जो भी मांगी गई है, अभी आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। बल्कि उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की है, और वो कह रहे जी अमेरिकन को नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अभी ट्रिलियंस डॉलर आपको खर्च करने पड़ेंगे इसराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पे, कि अमेरिका से पहले, वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं ना, तो इन्होंने कहा जी इसराइल फर्स्ट, इसराइल जो है वो अमेरिका से भी पहले है, तो उसके लिए आपको अब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इसका बोझ कौन उठाएगा? अमरीकी इकॉनमी। देखिए ये $200 अरब सीधे सीधे ही मांग लिए पेंटागन ने, जिस ईरान के खिलाफ मांगे। ईरान का मिलिट्री बजट पता कितना है? ईरान का टोटल मिलिट्री बजट है $7.3 अरब, यानी वो $7.5 अरब भी टोटल मिलिट्री बजट नहीं है। अमेरिका का इतना बड़ा मिलिट्री बजट है, उन्होंने $200 अरब मजीद मांग लिए ईरान से लड़ने के लिए, जिसका मिलिट्री बजट $7.3 अरब है। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट जो है वो टोटल मिला के कोई $7.6 अरब बनता है। लेकिन ये अमेरिकन तो पैसे फूंकते हैं जंग के अंदर, हम सब जानते हैं, और जंग ही एक ऐसा कारोबार है जिसमें दुनिया, असला बनाने वाली कंपनियां, ये सारे बड़े बड़े लोग ये पैसा बनाते हैं, और इसमें बेशुमार पैसा बनता है। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक एक खबर आई है कि अमेरिका ग्राउंड के ऊपर अपने फौजी उतारना चाहता है ईरान में, और अगले हफ्ते ये दावा किया जा रहा है कि इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिकन जो है ना वो अब तक मुख्तलिफ एरिया पे बात करते चले आए हैं, और एक एरिया जिसे आप खारक जजीरे के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ईरान की बहुत बड़ी फैसिलिटी है ऑयल्स के हवाले से, वहाँ पे अमरीकी अपने फौजी उतार सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। उसको वो एक आसान हदफ समझते हैं, लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ईरान खुदकुशी वाले मोड में है। वो खारक जजीरे को तबाह कर देगा अगर वहाँ पे अमरीकी फौजी मौजूद हुए, और वो उनके ऊपर वहाँ पे अटैक करेगा। अव्वल तो वो आने नहीं देगा, लेकिन अगर वो वहाँ तक आ गए तो वो उनके ऊपर हमला करेगा, ईरान बाज नहीं आएगा। और ईरान का जितना नुकसान होगा उतना ही नुकसान वो खलीजी ममालिक का भी कर देगा, क्योंकि ईरान को ये लगता है कि अगर हमें नुकसान हो रहा है तो खलीजी ममालिक का जितने भी असासे हैं उनका फ़ायदा अमेरिका उठाता है। अमेरिकन कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं, वो यहाँ से तेल और गैस निकालती हैं, और वो यहाँ से बेशुमार डॉलर्स कमा कर ले जाती हैं। लिहाजा अगर वो हमें नुकसान देंगे तो हम वहाँ पे नुकसान करेंगे। ये ईरानियों की सोच है। अब जो मुज़म्मती एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। ये अरब ममालिक ने जारी किया है, इसके अंदर वज़ीर ख़ारजा थे, पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर दें, तुर्की को भी शामिल कर दें, कुछ अरब ममालिक हैं उनको शामिल कर लें। तो इसमें ईरान के दानिस्ता हमलों की मज़म्मत की गई है,
और इजलास जो हुआ उसके बाद जारी होने वाले बयान में ईरान की दानिस्ता हमलों की मजम्मत की गई है, जिनके बारे में कहा गया कि ईरान ने रिहायशी इलाकों, शहरी तनसीबात और सफारती मकामात को निशाना बनाया है। इन हमलों को किसी भी जवाज़ के तहत दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक अपने दिफा के हक़ पर भी जोर दिया गया है। इसमें ईरान से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर अपने हमले बंद करे और बैनुल अक़वामी कवानीन और अच्छे हमसायों के ताल्लुकात के उसूलों का एहतराम करे और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने से मुतअल्लिक़ इक़दामात या धमकियों से गुरेज करे। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये वाले जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर कहीं पे भी जो अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान की ऑयल फील्ड्स के ऊपर पहले अटैक किया, उसका तस्करा या मजम्मत नहीं है। यानी बात तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी कि सबसे पहले ईरान के ऑयल फील्ड्स और ईरान के जो असासे हैं, तनसीबात हैं या गैस की जो फील्ड्स हैं, उनके ऊपर जो अटैक किया गया या ईरान के जो लीडर्स को कत्ल किया गया, उसकी मजम्मत की जाती है और उसके बाद ईरान की भी मजम्मत की जाती। लेकिन यहाँ पर एक तरफा मजम्मत हो रही है और यही बात जो है वो हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में। यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद पेश की गई उसमें यह कहा गया कि ईरान ने जो अरब ममालिक पे अटैक किया उसकी मजम्मत, लेकिन जो इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया उसको वीटो कर दिया गया, उसकी मजम्मत नहीं की गई। हाँ, ओमान जो है उसने एक खुलकर बयान जारी किया है और ओमान थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। ओमान के ऊपर ईरान ने भी ज़्यादा अटैक नहीं किया और ओमान ने कोई इतनी फैसिलिटी दी भी नहीं ईरान के ऊपर अटैक्स के हवाले से अमेरिका या इसराइल को। ओमान के मामलात और तरह के हैं। तो वहाँ पे जो वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, कि अमेरिका अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके ऊपर से कंट्रोल खो चुका है। यानी अब वो तो इसराइल चला रहा है ना, अमेरिका तो चला ही नहीं रहा वो पॉलिसी। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें मैं एंड में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ आया है काबुल में अस्पताल पर हमले के बाद, उसको आलमी सतह पे ऐसे देखा जा रहा है जैसे इसराइल गज़ा के अंदर अस्पतालों के ऊपर अटैक करता था और उसके बाद वो मौक़िफ़ देता था। ये डिट्टो कॉपी है एक दूसरे की। अब हादसाती तौर पे है, डेलिब्रेटली हैं, लेकिन जो भी है ये एक दूसरे की डिट्टो कॉपी है, एक तरह के हैं। जो बात इसराइल करता है गज़ा में अस्पतालों पे हमले के बाद, लगभग वैसी बात काबुल में अस्पताल पे हमले के बाद पाकिस्तान ने भी की है। इसराइल कहता है वहाँ पे हमास के जंगजू हैं और हमास के हथियार हैं अस्पतालों के अंदर, और यही बात पाकिस्तान ने की कि यहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और अस्पताल के अंदर असला भी छुपाया हुआ था। तो लगभग एक जैसा मौक़िफ़ है और दोनों को एक जैसी सूरत हाल का सामना भी है। पहली मरतबा यूरोपीय यूनियन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अफ़गानिस्तान अस्पताल पर हमला जंगी जराइम करार दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब से। तो ये बड़ा काम ख़राब होता जा रहा है। अगर इसकी इंक्वायरी लग जाती है और इसकी तहकीकात करवाई जाती है। देखिए, पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की किसी रिपोर्ट या यूरोपीय यूनियन के ऊपर तनकीद करवाई जा रही है मीडिया में। इससे पहले ये काम इंडिया ज़रूर करता था, ये काम इसराइल ज़रूर करता था कि हमारे साथ जानिबदारी हो रही है, आपकी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं। ये बात इसराइल कहता था अक़वाम मुत्तहिदा को कि आप जानिबदारी ले रहे हैं, आपकी रिपोर्टों में सदाकत नहीं है, आप फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं, आप बात को समझ नहीं रहे। ये बातें पहले इसराइल करता था। अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये बात खुद तो नहीं करेगा, पाकिस्तानी मीडिया को कहा जा रहा है कि आप ये बात करें। पाकिस्तान में एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये अटैक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन आलमी सतह पे कोई इसे मान नहीं रहा। अगर इसको जंगी जराइम के ज़ुमरे में लाया जाता है और तहकीकात के ज़रिए से ये साबित हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। देखें, आलमी सतह पर एक शर्मिंदगी होती है, पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी भरवाई करने का कहा जा सकता है। तो जब भी कोई अटैक किया जाए तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जिन पे हमला किया जाए वो दहशतगर्द होने चाहिए और दहशतगर्दों को ही निशाना बनाया जाए इन केस कि आपको हमला करना पड़े। अदरवाइज आप बातचीत एंड ऑफ द डे आपको करनी पड़ती है। आप जितनी मर्जी जंग कर लें, एंड में आपको टेबल पे बैठना ही पड़ेगा। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल लड़के गया है, एंड में उसको टेबल पे बैठना पड़ा। अब पाकिस्तान लड़ दे वहाँ पे 10, 20, 30 साल, अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान को कुछ भी ना हो, लेकिन एंड में आपको फिर भी बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो इमरान खान साहब वाला फार्मूला तो ठीक था, लेकिन बहरहाल इमरान खान का क्योंकि तस्करा आ गया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हुकूमत ने इमरान खान साहब के बेटों को ना तो नाइकॉप दिए और ना ही वीज़ा दिए, बल्कि वुज़रा जो है वो ये दावे कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। तलाल चौधरी कहते हैं जी कि वो पाकिस्तान आ जाएं और वीज़े के लिए अप्लाई कर दें, तो उन्होंने ट्रैकिंग आईडी दे दी अपने कि जनाब ये देख लें, हमने तो वीज़ा अप्लाई किया हुआ, वीज़ा ही नहीं दे रहे। अता तारड़ कहते हैं उनके पास नाइकॉप्स हैं, नाइकॉप्स के ज़रिए आ जाएँ, तो उन्होंने वो भी अप्लाई किए हुए हैं कई महीनों से, उनको नाइकॉप्स भी नहीं दिए जा रहे। तो ये इमरान खान को तो दीवार के साथ लगाया हुआ है आसिम मुनीर साहब ने और उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने। दहशतगर्दों के साथ ईद के मौके पर जंगबंदी की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने
कि चलें ईद आ रही है तो हम ये कहते हैं दहशतगर्द हैं वो लोग, और एक मौक़िफ़ है फितनतुल हिंदुस्तान। तो अगर फितनतुल हिंदुस्तान के साथ आप बातचीत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जंगबंदी हो गई, हमारा सीज़ फायर हो गया ईद के दिनों में, तो इमरान खान के साथ क्यों नहीं? क्यों वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर नहीं है? क्या वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला आदमी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी नहीं है? ये बात सच है, वो मुझे वतन आदमी है, सब उसे जानते हैं, कौम के लिए लड़ रहा है वो। देखिए ना, इमरान खान के साथ ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? वहाँ अफगानिस्तान के साथ आपने जंगबंदी कर दी फितनतुल हिंदुस्तान करार देकर, वो इसलिए कि उसके लिए आलमी सतह पर आवाज़ें उठी बड़ी बड़ी। इमरान खान के लिए आलमी सतह पर कोई बड़ी आवाज़ उठती नहीं, और जिनके लिए इमरान खान आवाज़ उठा रहा है वो गरीब लोग इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते नहीं। वो सारे सिर्फ दुआएं ही कर रहे हैं और ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान जीत जाए, लेकिन प्रैक्टिकली उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी पाकिस्तानियों को अल्टीमेटली, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। एक खबर मैं आपको एंड में और देता हूँ। ये 2026 की सालाना थ्रेट असेसमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट आई है मार्च 2026 की। इसमें कश्मीर को इंडिया की यूनियन करार दिया गया इस रिपोर्ट में। अब पाकिस्तानी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि इस रिपोर्ट को गलत करार दे, इसके ऊपर स्टेटमेंट दे, इसके ऊपर आकर बोले। DGISPR को भी इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए, आर्मी चीफ को भी देना चाहिए। लेकिन अमेरिका के सिर्फ एक बयान पर पाकिस्तान ने अभी तक रद्द-ए-अमल दिया है। तुलसी गबार्ड का जो बयान है कि पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका तक आ सकते हैं, अमेरिका खतरे में है, इसके ऊपर फौरी तौर पे पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल देकर कहा नहीं जी नहीं, हमारे मिसाइल वहाँ तक नहीं आ सकते। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मिसाइल किसी सूरत अमेरिका तक नहीं आ सकते, अमेरिका को हमारे मिसाइलों से कोई खतरा नहीं है। ये फौरी तौर पर स्टेटमेंट दे दिया। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अर्जी डाली है गज़ा में अपनी फ़ौज भेजने के लिए, उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल इन्होंने नहीं दिया, बिल्कुल रद्द-ए-अमल दिया ही नहीं। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अर्जी, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ट्रंप के बयानात में कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। कश्मीर को भारत में शामिल करना, इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से अमेरिका का इनकार करना, इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर का स्टेटमेंट देना, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल सिर्फ एक चीज़ पे दिया कि अमेरिका को हमसे कोई खतरा नहीं है, बाकी अमेरिका जो मर्जी करी जाए, इन्होंने कोई रद्द-ए-अमल कभी दिया ही नहीं। बहरहाल इस व्लॉग में अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।